अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फ़तहलिकु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, मौलाए कायनात फ़ातिह खैबर हैदर कर्रार अबुल हसन व अबुल हुसैन शेर खुदा हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आज की शब शहादत की तारीख़ है। इस मुनासिबत से ये महफ़िल सजाई गई है और आप काफ़ी टाइम से नात ख़ानी और मनक़बत ख़ानी सुन रहे हैं। अब कुछ बातें बतौर नसर के मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मुक़द्दस कलिमात, इरशादात और अक़वाल की रोशनी में अपनी नसीहत के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, आपकी इस्लाह के लिए अर्ज़ करता हूँ। वो आप इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने की सादत हासिल करें और उसको याद भी रखें। आपने देखा होगा कि इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप वगैरह पर जो अक़वाल घूमते हैं और लोग सेंड करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि ये मौलाए कायनात का कौल है। कौल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो अक़वाल आवाम में मशहूर हैं वो मौलाए कायनात के अक़वाल हैं। उसमें से कुछ तो बातें सही होती हैं और कुछ तो गलत उनकी तरफ मंसूब किया जाता है। आज में पोस्टर में आपने पढ़ा होगा जो उन्वान है हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा के अक़वाल ज़र्री। अक़वाल ज़र्री माने होता कीमती अक़वाल। चूँकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म के समुंदर हैं और मेरे आका ने बाबुल इल्म का खिताब आपको अता किया था। इल्म के ख़जाने हैं, ख़जाने। और इतना बड़ा ख़जाना मौलाए कायनात की ज़ात अक़दस है कि आप खुद बरसरे मिंबर खड़े होकर ये फरमाया करते थे, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, लोगों कब्र इससे कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, जो मुझसे पूछना चाहते हो सब पूछ लो। ये दावा कौन कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास इल्म व मार्फत का ख़जाना हो, ये दावा सिर्फ वही शख्स कर सकता है। और मौलाए कायनात की ज़ात अक़दस यकीनन इस बात की हामिल थी कि आप के पास इल्म के बेपनाह ख़जाने, और उसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, इल्म का हाल ये है आपके कि सूरह फातिहा जो 7 आयतों पर मुश्तमिल है और सबको याद है, फरमाते अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने का इरादा करूं और सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं, सिर्फ सूरह फातिहा की, तो 70 ऊँटों का बोझ बन जाए।
तब भी सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल ना हो। कितना ख़जाना आपके पास था इल्म का। उन्हीं ख़जानों के चंद खोशे मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, वो आप सुने। बड़े कीमती अक़वाल हैं, सोने और चांदी के पानी से लिखने से ज़्यादा ये कीमती हैं जो मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। चूँकि हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कीमती अक़वाल बयान फरमाए हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ दो उन्वान पर बात करता हूँ, एक इल्म और एक आलिम। इस उन्वान पर हज़रत मौलाए कायनात ने जो ख़जाना इल्म का और जो फरामीन या इरशाद अता किया है वो सुने, ताकि हमें इल्म से नफ़ा मिले। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है जो मैंने खुतबा में पढ़ा है, मेरे आका करीम ने फरमाया है कि उग़दु आलिमन, हो सके तो तुम आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम बन नहीं सकते हो तो दूसरा काम ये करो कि मुतअल्लिम बन जाओ, यानी इल्म सीखने वाला बन जाओ। औ मुस्तमिअन, या ये भी नहीं बन सकते हो तो इल्म की बातें सुनने वाला बन जाओ, और ये भी नहीं कर सकते हो औ मुहिब्बन, तो चौथी चीज ये करो कि इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। चार चीज फरमाया कि या तो आलिम बनो, या तो मुतअल्लिम बनो, या तो मुस्तमे इल्म की बातें सुनने वाला बनो, औ मुहिब्बन, या तो इल्म से मोहब्बत करने वाला बनो। वला तकुनिल खामिस, लेकिन पांचवा मत बनना, फतहलिकू, वरना फिर तुम हलाक हो जाओगे। पांचवा क्या है? बंदा ना आलिम हो, न मुतअल्लिम हो, न मुस्तमे हो, न मुहिब हो, तो क्या नतीजा निकलेगा? फिर जाहिल होगा, और जहालत बंदे के लिए हलाकत का सबब बनती है। इसलिए मेरे अजीजों, मौलाए कायनात के जो अक़वाल इल्म की रोशनी में आपने इल्म के मौजू पर बयान किया है वो बड़े प्यारे हैं, वो आप सुने, ताकि हमें इल्म से शगफ पैदा हो, इल्म से मोहब्बत पैदा हो। और हमारे प्यारे आका इस्लाम ने जो फरमाया है इल्म से बंदा मोहब्बत करे, इल्म को सुने, हमें इस हदीस पर अमल भी हो सके। क्योंकि इल्म ही वो शय है कि जो सही और गलत की तमीज़ पैदा करता है। अगर किसी के पास इल्म नहीं, और हमेशा जिस कौम ने तरक्की पाई है वो इल्म की बदौलत तरक्की पाई है। इसलिए मेरे प्यारे, इल्म और उलमा ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं इंसान की ज़िंदगी में। अब आइए सुनते हैं इल्म के मुताल्लिक जो हमारे प्यारे आका सज्जदना व मौलाना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला ए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं। पहली चीज़ फरमाया कि किसी सवाल का जवाब मालूम ना हो तो ला इल्मी जाहिर कर देना, ये आधा इल्म है। क्या समझ रहे हैं? अगर कोई किसी से कुछ पूछे और उसके बारे में मालूम ना हो उसको, तो गलत ना बताए, झूठी बात ना बताया। तो हमारे यहाँ आवाम भी जो है ना मसला बताना शुरू कर दिया है, अवाम ने भी मसला बताना शुरू कर दिया है। लोग तरह तरह से मसाइल बताते हैं जो गलत होता है। याद रखना, हदीस पाक में इस पर कितना सख्त वईद है। मेरे आका फरमाते मन अफ्ता बगैर इल्मिन फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, जिसने बगैर इल्म के मसला बताया, फतवा दिया, जवाब दिया, तो उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सब लोगों की लानत है। याद रखना, कभी भी जाहिल को तो हुक्म ही नहीं है कि वो शरीयत का मसला बताए। जो आलिम है उसकी बात मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर तुम्हें मालूम ना हो, किसी सवाल के बारे में जवाब ना आता हो, तो ये कह दो ला अदरी, मुझे नहीं पता है। फरमाया कि ये कहना आधा इल्म है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात बताई। तो हमेशा याद रखना मेरे अजीजों, जो चीज़ यकीनी तौर पर कन्फर्म आपको पता हो, खासकर शरीयत व सुन्नत के बारे में, सिर्फ वही लोगों को बयान किया करें, बस गलत ना बयान करें। दूसरी बात फरमाया कि सबसे ज्यादा नफा देने वाला खजाना दो चीजें हैं,
हम समझते हैं कि माल सबसे ज़्यादा नफ़ा देता है, नहीं। सोना चांदी नहीं। मौला कायनात के निगाह में सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श खजाना दो हैं। एक वो एहसान जो शरीफ लोगों के हक़ में किया जाए, दूसरा वो इल्म जिसको अल्लाह ताला के अच्छे बंदे पढ़ते और पढ़ाते हैं। का ये दो खजाना है, दो खजाना। ये सिर्फ दुनिया तक नहीं, क्योंकि इल्म का खजाना वो है जो तुम्हारे दुनिया में भी तुम्हें इज्जत बख्शेगा, तुम्हारी अंधेरी कब्र के लिए रोशनी का सामान पैदा करेगा और तुम्हारे लिए आखिरत के लिए सवाबे जारिया बनेगा। इल्म वो खजाना। फरमाया अल्लाह के अच्छे बंदे जो हैं वो इस इल्म को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तीसरी बात फरमाया कि सबसे बेहतर ज़ख़ीरा दो चीज़ें हैं जिसको इंसान जमा करता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, जमा करना का दो चीज़ें हैं। अगर जमा करना है तो दो चीज़ें जमा करो। पहला फरमाया वो इल्म जिस पर अमल किया जाए। जमा करना है तो इल्म जमा करो। ये सिर्फ तुम्हारे दुनिया का साथी नहीं, तुम्हारे आखिरत का भी साथी है। का ये सबसे बेहतरीन ज़ख़ीरा है। दूसरा फरमाया वो नेकी जिसका एहसान ना रखा जाए। किसी के साथ भलाई की है तो कभी एहसान ना जिताएं, क्योंकि एहसान जताने से नेकी ख़त्म हो जाती है। का एहसान ना जताया जाए, इस नेकी का और इल्म का ज़ख़ीरा जमा करो। चौथी चीज़ फरमाया बेशक अल्लाह ताला दुनिया का मालो मता अपने दोस्तों और दुश्मनों सबको देता है। दुनिया की जो नेमतें हैं, साजो सामान है, मालो दौलत है, अल्लाह दोस्तों को भी देता है, यानी कभी अच्छे लोगों को भी देता है और अपने दुश्मनों को भी देता है। कारून कौन था? अल्लाह का दुश्मन था। नमरूद कौन था? अल्लाह का दुश्मन था। फिरौन कौन था? अल्लाह का दुश्मन था। लेकिन अल्लाह ने इसके कदमों में दुनिया के खजाने मालो मता सब कुछ भर दिया था। फरमाया किसी को मालो दौलत वाला देखकर ये मत समझना कि ये बंदा कामयाब हो गया है, ये अल्लाह की रजा का सबब है, अल्लाह इससे राजी है, बड़ा नेकोकार है। नहीं, फरमाया कि अल्लाह ताला दुनिया का जो मालो मता साजो सामान है अपने दोस्तों दुश्मनों सबको देता है, मगर इल्म सिर्फ उन लोगों को अता करता है जो उसके खास बंदे होते हैं। हाँ, इल्म वो चीज है और इल्म से मुराद इल्म नाफे है, जो उसके खास बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है। तो पता चला कि जो साहिबाने इल्म हैं, समझ लेना अल्लाह ने इन्हें इल्म दिया है तो ये बंदे अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। इसी वजह से हमें अल्लाह उसके रसूल ने अहले इल्म की इज्जत व तौक़ीर और इनका एहतराम करने का हुक्म दिया है, चूँकि अल्लाह के मुकर्रब और ख़ास बंदे हैं। फिर फरमाया कि पांचवी चीज़ बेशक इल्म हिदायत और रहनुमाई करता है, हिदायत देता है और रहनुमाई करता है और आफतों से नजात देता है और जहालत राह से भटकाती और गुमराह और हलाक कर देती है। इस वजह से अगर इंसान नजात चाहता है, हिदायत चाहता है, तो उसे चाहिए कि इल्म से शगफ पैदा करे, इल्म से मोहब्बत पैदा करे, इल्म को सीखे ताकि अपना दीन ईमान वो सलामत रख सके। इल्म इंसान को नजात देता है। सातवीं चीज फरमाया बेशक अंबियाए किराम के साथ सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो उनकी शरीयत का ज्यादा इल्म रखते हैं। सुभान अल्लाह, ये सब अहले इल्म की फजीलत। आप अगर रसूल पाक की शरीयत का इल्म ज्यादा रखेंगे आप अल्लाह के रसूल से ज्यादा मुकर्रब हो जाएंगे, ज्यादा करीबी हो जाएंगे, चूंकि हुजूर की विरासत है इल्म। इल्म क्या है? इल्म अंबिया की मीरास है। तो फरमाते मौलाए कायनात शेर खुदा कि जो ज्यादा इल्म रखते हैं शरीयत का, सुन्नत का, दीन का, वही ज्यादा अंबिया किराम से करीब होते हैं। फिर फरमाया इल्म अल्लाह ताला का बेहतरीन अतिया और उम्दा जेवर है। अल्लाह ताला का ये अतिया है, ये तोहफा है और सबसे बेहतरीन जेवर वो क्या? इल्म है। फरमाते मौलाए कायनात इल्म से आदमी को बुजुर्गी हासिल होती है। इल्म से क्या होता है? आदमी को बुजुर्गी हासिल होती है और हिर्स आदमी को जलील करने की राह हमवार करता है, यानी लालच इंसान को जलील कर देता है और इल्म इंसान को इज्जत, बुजुर्गी और मकाम व मर्तबा अता करता है। इसलिए मेरे प्यारे हमेशा हमें इल्म की तलब में रहना चाहिए।
फिर फरमाया इल्म माल से बेहतर है। इल्म किससे बेहतर है? माल से। क्यों? इसलिए कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो यही इल्म तुम्हारे दीन की, तुम्हारे ईमान की और तुम्हारे हर तरह के जो तुम्हें आखिरत में नुकसान दे हो, ये इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें बचाएगा। जबकि माल ऐसी चीज है जिसकी तुम खुद हिफाजत करते हो। अगर ज्यादा माल हो गया खतरा रहता है, कहीं डूब ना जाए, कहीं तबाह ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं डाका जनी ना हो जाए। इसलिए तुम कोशिश करते हो कि माल की हिफाजत करो। लेकिन इल्म वो शय है जिसके पास होता है तो इल्म खुद बंदे की हिफाजत करता है। इसलिए इल्म का नफा ज्यादा है। जिस शख्स ने इल्म को जिंदा रखा वो कभी मुर्दों में शुमार नहीं होता। आप उलमा की कहानी पढ़ लें, गौसे पाक सरकार, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म को जिंदा रखा। आज हमारे सामने नहीं है लेकिन उनका नाम आज तक जिंदा है। मेरे इमाम सज्जदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इल्म को जिंदा रखा, इल्म को जिंदा रखा। आज वो नहीं है बज़ाहिर निगाहों के सामने, लेकिन उनका नाम हमारे दरमियान में जिंदा है। इसी तरीके से जितने भी उलमा गुजरे वो चले गए, उनका नाम, उनकी इज्जत आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। फरमाया कि इल्म के सिवा हर एक चीज खर्च करने से घट जाती है। 1000 रुपया आपके पास है, 500 खर्च कर दो, 500 खत्म हो जाएगा, 500 बचेगा। लेकिन इल्म आपके पास जितना ज्यादा रहेगा, जितना खर्च करेंगे कभी घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। सबसे अच्छा इल्म वो है जो अमल के साथ हो। और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे भारी गुनाह वो है जो कि उसके करने वाले को, उसके करने वाले की नजर में छोटा हो। यानी याद रखना कि गुनाह इंसान के, ये तो यार गुनाह छोटा है ना, इंसान गुनाह छोटा समझ कर करता है। छोटा समझकर गुनाह करना ये बड़ा हो जाता है। याद रखना, छोटा समझकर गुनाह करना ये बड़ा हो जाता है। और इल्म अगर है तो इल्म के साथ अमल है तो ही जाकर वो इल्म काबिल नफा है, क्योंकि बगैर अमल के इल्म कोई फायदा नहीं देता है। फिर फरमाया मौला कायनात ने लोगों इल्म को लाजिम पकड़ कि ये एक विरासत बेशकीमत खजाना है। इल्म ये खजाना है और ये अंबिया की विरासत है। इल्म से बढ़कर कोई खजाना ज्यादा नफामंद नहीं, ज्यादा फायदामंद नहीं। सबसे बड़ा खजाना जो इंसान के लिए नफा बख्श है उसका नाम इल्म है। फिर फरमाया जिसको इल्म नहीं वो इल्म सीखने में शर्म ना करे, क्योंकि तहसील इल्म हर मुसलमान का फरीजा है। और मेरे आका ने हदीस में फरमाया है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, इल्म सीखते रहो माँ की गोद से कब्र की कोठरी तक, यानी कब्र में जाने तक इल्म सीखते रहो। इल्म सीखने की मुद्दत कोई नहीं है। ये मत समझो कि हम बूढ़े हो गए हैं अब क्या सीखे, नहीं, तुम्हारे पास अभी भी इल्म सीखने का वक्त है। ये जो आप बैठ करके सुन रहे हैं ये क्या है? ये इल्म तो सीख रहे हैं। तो मौला कायनात यही फरमाते हैं कि हर हाल में इल्म सीखते रहो और इल्म सीखने में शर्म महसूस ना करो कि तुम्हारे जिम्मे पर एक फरीजा है, इसको अदा करो। फिर फरमाया इबादत में बगैर इल्म के कोई भलाई नहीं। बंदा इबादत करता अगर उसके पास इल्म नहीं है तो गलतियां करेगा, ऐसी इबादत करेगा जो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। लिहाजा इबादत वही मकबूल है जो इल्म के साथ हो। लिहाजा इबादत करने से पहले उस इबादत के बारे में ज़रूरी मालूमात और इल्म हासिल कर लिया करें। फिर फरमाया जो शख्स इल्म दीन से बेखबर होकर तिजारत और लेन देन का मामला करता है, ये मौलाए कायनात की अक़वाल ज़र्री हैं। फरमाते हैं जो शख्स इल्म दीन से बेखबर होकर तिजारत करता है, कारोबार करता है, लेन देन का मामला करता है, वो ज़रूर सूद और नापाक को इकट्ठा करता है। याद रखना, कितने लोग हैं वो तिजारत तो करते हैं लेकिन गैर शरई तौर पर, वो शरीयत की रोशनी में तिजारत नहीं करते तो कभी सूद में पड़ते हैं, कभी हराम में पड़ते हैं, कभी माल नापाक जमा करते हैं। और जो मौलाए कायनात ने फरमाया है आज वो हमें देखने को मिल रहा है।
इसलिए तिजारत करने से पहले भी तिजारत के ज़रूरी जो अहकाम मसाइल शरीयत ने बयान किया है उसको हमें सीखना चाहिए। फिर फरमाया इल्म जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं और इल्म के बराबर कोई फजीलत नहीं। इल्म की महफिलें ये गनीमत है तुम्हारे लिए, मौला कायनात फरमाते हैं। इल्म से बड़ा कोई ख़जाना नहीं है और इल्म के बराबर कोई चीज़ फजीलत भी नहीं है। बंदा इबादत करता है, अगर इबादत इल्म के साथ हो तब तो ठीक है, वरना इल्म के बगैर इबादत किसी काम की नहीं है। और इल्म की फजीलत जो है ना, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। और रब्बुल आलमीन ने कुरान में खुद बयान फरमाया, हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं? नहीं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया एक आलिम की मिसाल फकीहुन वाहिदुन अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन। रसूल पाक की हदीस पाक है, एक आलिम आबिद पर है, एक आलिम आबिद पर जो है ना बहुत भारी है, 1000 शैतान से ज्यादा भारी है एक आलिम आबिद पर। तो आबिद कहते हैं इबादत गुजार को, जो बगैर इल्म की इबादत करता है। और दूसरी तरफ एक इल्म वाला है तो कहा इल्म वाले की शान बहुत बुलंद है। इबादत इस इल्म की फजीलत को नहीं पहुंच सकती। और लोगों, इल्म दीन की जो महफिलें हैं इसको गनीमत समझा करो, इसमें हाजिर हुआ करो, ये तुम्हारे लिए भलाई का सामान है। फिर फरमाया जब तक इल्म सही हासिल ना हो कभी अमल दुरुस्त नहीं हो सकता है। बंदा कितना कोशिश करेगा कि इबादत करता है, इल्म उसके पास नहीं है तो लाख वो संवारने की कोशिश करे, वो गलतियां ही करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किस तरीके से सही इबादत की जाती है। इसलिए मेरे प्यारे, इल्म के साथ ही इबादत किया करें। आखिर में फरमाया कि रदीना किस्मतन जब्बार फीना लना इल्मुन वलिन जुहाल मालूम। फरमाते मौला कायनात कि हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं, कि अल्लाह ने जो हमारे दरमियान तकसीम फरमाई है कि हमें अल्लाह ने इल्म दिया और जाहिलों को माल अता किया है। और इल्म माल से हजारहा दर्जा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे पास माल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा आखिरत में, और जितना इल्म ज्यादा होगा उतना ज्यादा आखिरत में तुम्हारे लिए दर्जात की बुलंदी का सामान बनेगा। इसलिए मेरे प्यारों, इल्म से कभी शेरी हासिल ना करें। आपके पास जितना इल्म है उसको कम समझे, मजीद तलब की कोशिश करते रहें। और इल्म और माल, इन दोनों का जब मुकाबला हो तो आप माल के बजाय इल्म को तरजीह दिया करें, इल्म को फोकियत दिया करे कि ये इल्म हमारा दुनिया और आखिरत और कब्र का साथी है। अल्लाह हमें इल्म का शौक़ अता फरमाए, इल्म से मोहब्बत अता फरमाए। ये चंद अक़वाल थे जो मैंने इल्म के मौजू पर, इल्म के ताल्लुक से हज़रत मौलाए कायनात ने बयान फरमाया था। अब आ जाएँ आलिम और उलमा के बारे में। हज़रत मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? बस आज दो ही बात करना था इल्म के बारे में, ताकि हमें शौक़ पैदा हो, क्योंकि इल्म के बगैर बंदा कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। इल्म रोशनी है, इसके बगैर अंधेरा है। इसलिए ये बात बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा आम है। अगर बंदे के पास इल्म नहीं है तो बंदा अपना अकीदा ही तबाह बर्बाद कर देता है, ईमान से भी हाथ धो लेता है। इल्म ना होने की बरकत से हराम में जाकर पड़ता है, हराम खाता है, सूद ब्याज खाता है, गुनाह की काम करता है, रब की नाफरमानी करता है। बाज़ औक़ात ये इल्म ना होने की वजह से नहूसत ऐसी है कि बंदा कुफरियात कलिमात भी बक देता है, इल्म की खराबी को वजह से। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म से मोहब्बत करे, जैसे हो बस इल्म हासिल करे, इल्म की कोशिश में, तलब में लगे रहें। मेरे आका ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हत्ता कि मेरे सरकार ने इबादत के मुकाबले में जो इल्म की फजीलत बयान फरमाई है, फरमाया हदीस पाक में तदारकुल इल्मी साअतम मिन लैल खैरुम मिन इहयाहा, कहा कि रात की घड़ियों में थोड़ी देर इल्म हासिल करना, थोड़ी देर सारी रात इबादत करने से बेहतर और अफजल है। इबादत करने से बेहतर है थोड़ी देर इल्म हासिल करना। बुजुर्गों ने फरमाया हजारों हजार रकाते नमाज पढ़ने से अफजल और आला है। अब मौला कायनात के अक़वाल जो आलिम और उलमा के बारे में बताया है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बंदा जब उलमा के साथ मुंसलिक होगा, उलमा से मोहब्बत करेगा। और मेरे आका ने फरमाया और मुहिब्बन,
तो जाहिर सी बात है, बंदा जिससे मोहब्बत करता है, जिसके साथ रहता है, जिसकी सोहबत में बैठता है, तो कुछ ना कुछ बातें उसकी सुनता है। हिकमत भरी बातें जब उलमा के पास बंदा बैठेगा तो उनकी आदतों अतवार को देखेगा तो अमल करेगा, उनकी बातें सुनेगा तो उसकी आखिरत संवरेगी, बेहतर होगी। इसलिए मौला कायनात ने जो उलमा की बात की है उसके बारे में आप सुने और इस पर भी अमल करें। फरमाते हैं काम के लोग सिर्फ दो हैं बस, ये मौला कायनात के अक़वाल है। काम के जो लोग हैं ना, अच्छे लोग, फरमाए वो दो हैं, एक तो आलिम, दूसरा तालिब इल्म। तालिब इल्म किसे कहते हैं? जो इल्म सीखने वाला हो। जैसे आप तालिब इल्म हैं, आप तालिब इल्म हैं, इल्म सीखने वाले को तालिब इल्म कहते हैं और इल्म सिखाने वाले को आलिम कहते हैं। मौला कायनात के नजदीक फरमाते काम के लोग सिर्फ दो ही हैं, एक आलिम है, दूसरा तालिब इल्म है। बस फरमाए इनके सिवा जितने लोग हैं वो मक्खियां हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, मौला कायनात फरमाते इनके सिवा यानी आलिम और तालिब इल्म के सिवा जितने लोग हैं वो सब मक्खियां हैं, यानी बेकार और निकम्मे हैं, कुछ नहीं है। आज आप देख ले मेरे अजीजों, हमारे बाद मुसलमान ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं, न वो तालिब इल्म है न वो आलिम है, वो बिल्कुल इस तरह दुनिया की गफलतों में, इस तरीके से दुनिया की ख्वाहिशात में, इस तरह गुनाहों में लीचड़ में पड़े हैं, दिनों रात काफिरों की तरह जिंदगी गुजारे, काफिरों की तरह। वो क्या है? अब आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग बैठते उठते होंगे जिनकी जिंदगी देख ले, जिनका उठना बैठना देख ले, वो बिल्कुल उनको देख ले, काफिर मुशरिक को देख ले, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो ना आलिम है न तालिब इल्म है। लेकिन हमने इसका फैज देखा है, जो लोग उलमा की सोहबत में रहते हैं, इल्म की मदरसों में आते हैं, वो कुछ हद तक उन लोगों से जो बिल्कुल इल्म से और उलमा से दूर हैं, वो कुछ हद तक, बहुत हद तक बल्कि बेहतर है, अमल का मामला उनसे बेहतर है, सही गलत को समझते हैं, हलाल और हराम की तमीज करते हैं, कुछ न कुछ नेक अमाल जरूर करने की कोशिश करते हैं, बनिस्बत उनके जो न कभी इल्म की महफिलों में आते हैं, न इल्म से प्यार करते हैं, न उलमा से प्यार करते हैं। वो तो ऐसे जिहालत, गुमराही, गुनाहों के अंधेरे में भटक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि दीन क्या है, सुन्नत क्या है, शरीयत क्या है। वो सब कुछ दुनिया ही को अपना मावा और अपना मंजा, अपना मरकज समझते हैं। तो इसलिए फरमाया या तो आलिम बनो या तो तालिब इल्म बनो। फिर मौला कायनात फरमाते कि लोग तीन किस्म के हैं, एक आलिम रब्बानी, दूसरा इल्म दीन हासिल करने वाले जो नजात का रास्ता तलाश करते हैं, फरमाया तीसरे कमीने जो नूर से बेबहरा हैं और दीन के मजबूत किले में पनाह नहीं लेते। तीन तरह के लोग हैं। अब हमारी मर्जी क्या बने, एक तो आलिम है, दूसरा तालिब इल्म है और तीसरा वो जो निकम्मे कमीने हैं, जो न आलिम है न तालिब इल्म है, इल्म से दूर हैं, जो गुमराही के अंधेरों में भटकते रहते हैं। फिर फरमाते मौला कायनात उलमा मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं और जोहला अपनी जिंदगी में भी मुर्दा ही रहते हैं। इसकी मिसाल मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले। जो बुजुर्गान दीन उलमा हमारे गुजर चुके हैं, आज भी उनका नाम हम बड़ी मोहब्बत से लेते हैं। आज ये मौला कायनात का हम जिक्र, इनके नाम की महफिल क्यों सजाकर बैठे हैं? ये बहुत बड़े आलिम थे, ये हमारे दरमियान में बज़ाहिर नहीं है अपने जिस्म जिस्मानियात के साथ, लेकिन इनकी मोहब्बत है, इनका नाम किस तरह आज तक रोशन है। 14 सदियां गुजर गई, ये इल्म का फैजान है, इनका नाम रोशन है, इनके अक़वाल हम लोगों को पढ़ करके सुनाते। इसलिए आलिम और जाहिल में ये फर्क है। फिर फरमाया जो शख्स अहले इल्म से मसाइल दरियाफ्त करता है वो साहिब इल्म हो जाता है। जो बार बार अहले इल्म से मसला पूछता है, इल्म हासिल करता है, वो क्या हो जाता है? वो खुद साहिब इल्म हो जाता है। जो शख्स उलमा से मसाइल पूछता रहता है वो बहुत से इल्मी फायदे हासिल कर लेता है। और रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान पाक में हमें हुक्म दिया है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लोगों अगर तुम्हें पता नहीं है तो इल्म वालों से मालूम कर लिया करो। मौलाए कायनात शेर खुदा यही फरमाते हैं, अगर तुम अहले इल्म से मसाइल दरियाफ्त करते रहोगे, पूछते रहोगे तो तुम भी साहिब इल्म हो जाओगे। क्योंकि इल्म ये खजाना है, उसकी चाबी क्या पता है? सवाल करना है।
पूछना, ये भी मौलाए कायनात का कौल है। इल्म खजाना है, जब भाई कमरा बंद हो उसमें खजाना हो तो खजाना कैसे मिलेगा? जब आप चाबी लगाएंगे, ताला खोलेंगे तो खजाना पा लेंगे। इसी तरह फरमाया इल्म तो खजाना है, इसकी चाबी सवाल करना, पूछना है, मालूमात हासिल करना है। जब आप पूछते रहेंगे तो इल्म के खजाने तक आपकी रसाई हो जाएगी और आपको भी इल्म के खजाने से हिस्सा मिलेगा। फिर फरमाया मौलाए कायनात ने कि उलमा इसलिए गरीब और बेकस हैं कि जाहिल लोग ज्यादा हैं और वो उनकी कद्र मंजिलत नहीं करते। इसलिए फरमाते हैं कि उलमा आज गरीब हैं, कदर है, बेकदर समझे जाते हैं लोगों में, बेकस है, उनके पास दुनियावी वसाइल नहीं है, ज्यादा दुनियावी जराए नहीं जिस तरह के दुनियादार लोगों के पास है, जिस तरह के जाहिलों के पास है। मौलाए कायनात फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि ये जो क्या कहते हैं जाहिल लोग हैं, ये उलमा की कदर नहीं करते हैं, इनका ख्याल नहीं रखते हैं। इस वजह से आज उलमा का हाल ये है। और यही वजह है कि आज लोग, मालदार लोग अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाना चाहते। आप मदरसे में, किसी भी मदरसे में जाकर के देख लें, किसी भी मदरसे में सबसे ज्यादा गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा 99% बच्चे गरीबों के रहते हैं। मालदार अपने बच्चों को मदरसा नहीं पढ़ाते, मालदार अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाते। बस ज्यादा पढ़ा लिया, कुरान पाक पढ़ लिया, बस समझे कुरान पाक पढ़ लिया, पूरा दीन पढ़ लिया। अरे बंदा कुरान पाक पढ़ लेने से उसको नमाज का, रोजे का मसला ही नहीं मालूम होगा, क्योंकि कुरान पाक सिर्फ हम वो देख कर पढ़ते, माना तो पढ़ाते नहीं है। खजाना तो उसके माने के अंदर पोशीदा है, वो हम जानते नहीं, ना पढ़ाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने औलाद को भी, ये मुस्तफ़ा का निज़ाम है, मुस्तफ़ा का निज़ाम चलाना, मुस्तफ़ा का दीन सीखना सिर्फ गरीबों का नहीं, मालदारों की भी जिम्मेदारी, मालदारों की भी जिम्मेदारी है। मौलाए कायनात अपने दौर में फरमा रहे हैं उलमा गरीब और बेकस इसलिए है कि जाहिल लोग इनकी कद्र मंजिलत नहीं करते। फिर फरमाया उलमा की दोस्ती और आशनाई दीन का एक हिस्सा है, इसे जरूर हासिल करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, हजरत मौलाए कायनात बाबुल फरमाते उलमा के साथ दोस्ती रखना, इनके साथ मेल जोल रखना, आशनाई रखना, इनकी सोहबत में बैठना, ये खुद दीन का हिस्सा है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि लोगों इस दोस्ती को जरूर लाजिम करो। लेकिन हम ज्यादातर दोस्ती किससे करते हैं? जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जाहिल हैं, जिनको दीन का इल्म पता नहीं, और हम उनके साथ बैठ करके दीन के मामले में बहस व मुबासा करते, जो हमारे दीन के डाकू हैं, हमारा ईमान भी बर्बाद कर लेंगे। हमारा ज्यादा वक्त उनके साथ गुजरता है। अगर मौलाए कायनात से मोहब्बत है, इस कौल पर हमें अमल करने की जरूरत है। फिर फरमाया आलिम वही है जिसने इल्म पढ़ करके अमल किया हो। जो बेअमल है, जिसके पास अमल नहीं है, मौलाए कायनात फरमाते को तो आलिम ही नहीं है कि वो अपने इल्म से नफा नहीं उठा रहा। लिहाजा जब भी इल्म पढ़े या सुने, उस पर अमल जरूर करना चाहिए। फरमाया अगरचे आलिम अगरचे हकीर हालत में हो, लेकिन उसे जलील मत समझो। कभी आलिम के फटे पुराने कपड़े पर, इसकी गुर्बत पर कभी हकारत की निगाह से मत देखना, ना देखना। अगरचे हकीर हो, जलील मत समझो। बेवकूफ अगरचे बड़े रुतबे पर हो, उसे बड़ा ख्याल मत करो। यही परेशानी है आज हमारे माशरे में। प्रॉब्लम यह है, जो दुनियादार लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो उलमा को, चूंकि इनके पास जराए नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, उलमा को हकीर और जलील नजरों से देखते हैं। मौलाए कायनात मना फरमा रहे ना, असल खजाना तो इस आलिम के पास है जो तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारी आंख बंद होगी, सब तुम्हारे वारिसिन ले लेंगे, तुम खाली हाथ जाओगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन जो खजाना आलिम के पास है, ये वो दौलत है जो अल्लाह उसके रसूल के कुर्ब का जरिया भी है, मरने के बाद भी ये दौलत उसके साथ कब्र में जाएगी। इसलिए आलिम के मकाम गैर आलिम से बहुत बड़ा है। फरमाया कि तेरे सबसे अच्छे साथी वो लोग हैं जो साहिब इल्म हैं, यानी जो इल्म वाले आलिम हैं, वही तेरे सबसे अच्छे साथी हैं। जब तू इनके साथ बैठेगा वो तेरी आखिरत को संवारेंगे, तेरी आखिरत को संवारेंगे, तेरे लिए भलाई का पैगाम लाएंगे, तुझे नसीहत करेंगे, तेरे दीन की हिफाजत करेंगे, तेरे दीन की, तेरे ईमान की हिफाजत करेंगे। इसलिए यही सबसे अच्छे साथी हैं, इनकी सोहबत इख्तियार करते रहा करो।
फिर फरमाया आलिम वो है जो अपनी कद्र समझे और जाहिल वो है जो अपनी हालत ना पहचाने। हमेशा आलिम को खुद अपनी कद्र समझना चाहिए। फिर फरमाया कि उलमा की तौहीन से बचा रहे, ये निहायत ऐब की बात है, कभी मत करना। उलमा की तौहीन फरमाया कभी मत करना, ये ऐब की बात है। बल्कि मेरे इमाम सय्यदी आला हज़रत ने फरमाया कि मन सब्ब आलिमन बगैर सबबिन ज़ाहिरिन खीफ़ अलैहिल कुफ्र, जिसने किसी आलिम को बगैर किसी वजह के गाली दी, गुस्ताखी की, अंदेशा है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो। हाँ, कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत सख्त है। बल्कि बाद बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो बंदा किसी आलिम की तौहीन करता है, अल्लाह उसको सजा क्या देता है? सजा ये देता कि अल्लाह उसकी 10 नस्लों तक कोई आलिम नहीं पैदा करता। ये सजा, 10 नस्लों तक अल्लाह उसके घर आलिम नहीं पैदा करता है, जहालत का अंधेरा रहता है उसके खानदान में। इसलिए मेरे अजीजों, कभी ये मौलाए कायनात के अक़वाल मानते हैं ना आप, मौलाए कायनात को मोहब्बत करते हैं तो उनकी बात भी माने। हम राफिजियों की तरह नहीं है सिर्फ अली अली कहते रहे, उनकी बात कुछ ना सुने ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह अली अली भी करते हैं और अली अली की बात को भी सुनते और मानते हैं और कबूल करते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। फिर फरमाते हैं उलमा की खिदमत में बैठ ताकि इल्म ज़्यादा हो। हम तो खैर एक आम आदमी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत अल्लाह ने जो इल्म दिया है, आप थोड़ी देर हमारे साथ बैठे हैं ना, 20, 25, 30 मिनट, लेकिन आपको इल्म की कितनी बातें मालूम हुई। आपको मैंने हदीस सुनाया, कुरान सुनाया, मौलाए कायनात के इल्म के खजाने आपको दे रहा हूँ। थोड़ी देर आप हमारे पास बैठे, एक आम आदमी के पास, लेकिन मौलाए कायनात के इल्म का हिस्सा आपको मिल रहा है। बताते मौलाए कायनात उलमा की खिदमत में बैठ ताकि इल्म ज्यादा हो, उलमा की मजलिस में बैठ ताकि सादत दारेन हासिल हो, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो उलमा की मजलिस में जाया करो। फिर फरमाया माल जमा करने वाले जीते जी मर चुके हैं और अहले इल्म का नाम जब तक दुनिया कायम है बाकी रहेगा। गो कि उनके बदन आंखों के सामने मौजूद नहीं, मगर उनके उलूम दिलों के अंदर जरूर महफूज हैं। जो बुजुर्गाने दीन उलमा गुजर चुके हमारे सामने नहीं, लेकिन उनका इल्म आज भी हमारे दिलों में मौजूद है। फरमाया कि लोग हुसूल इल्म की तरफ इसलिए राग़िब नहीं होते कि वो अक्सर आलिमों को बेअमल पाते हैं। ये बड़ी खराबी है। आलिम को चाहिए कि वो बाअमल रहा करे। तो मेरे अजीज़ों, ये चंद अक़वाल मौला कायनात शेर खुदा के जो मैंने आपके अर्ज़ किए उलमा के बारे में, इल्म के बारे में, इसको याद रख के अमल करो। अब आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, ये भी सैयदना मौला कायनात शेर खुदा के मलफूज़ात में से है। आखिरी बात, उसके बाद बात ख़त्म करके जिक्र करता हूँ। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि जिस तरीके से माँ बाप के हुकूक़ हैं, औलाद के हुकूक़ हैं, मियाँ बीवी के हुकूक़ हैं, कुरान के हुकूक़ हैं, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक़ हैं, इसी तरह उलमा के भी हुकूक़ हैं। इस मौके पर मौला कायनात ने जो 6 हुकूक़ बयान फरमाए, उलमाए दीन के, उलमाए हक़ के, उलमाए बाअमल की, उनकी बात मैं करता हूँ। वो मैं अक़वाल सुनाता हूँ मौला कायनात शेर खुदा की, वो भी सुने और इन हुकूक़ की अदायगी में कोशिश करें। चूँकि आप बाप हैं, आप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे हक़ को अदा करें, चाहते हैं ना। आप अगर बेटे हैं तो आप ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे हुकूक़ अदा करें। तो इसी तरीके से हम तो ये चाहते हैं कि जिन पर हमारे हुकूक़ हैं, आप शौहर हैं, चाहते कि हमारी बीवी हमारे हुकूक़ को अदा करे। इसी तरह मौला कायनात ने फरमाया कि जो उलमा के हुकूक़ हैं, जो आपके दीन ईमान की हिफाजत के लिए कोशिश करते हैं, जो आपको दीन सिखाते हैं, आपको शरीयत सिखाते हैं, आपको अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और मार्फत का जाम पिलाते हैं, इन उलमा की भी हुकूक़ अवाम पर हैं। अवाम को चाहिए कि उन हुकूक़ को अदा करें। 6 हुकूक़ बयान फरमाए। उनमें से पहला हक मौला कायनात फरमाते हैं कि उलमा का सबसे पहला हक ये है कि उनकी ताज़ीम की जाए, इज्जत की जाए, सबसे ज़्यादा उनका अदब किया जाए, और ताकि उनका हक अदा हो। तो जो कौम अपने पेशवा की ताज़ीम नहीं करती, इज्जत नहीं करती, वो कौम हलाक, बर्बाद और तबाह हो जाती, याद रखना। और ये सब कुछ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम की बारगाह से मिला है। जब हमारे दिल में किसी की इज्जत होगी, किसी की ताज़ीम होगी, तब तो हम उसकी बात मानेंगे, तब तो हम उसके साथ बैठेंगे,
तब तो हम उसकी कुछ ना कुछ सुनेंगे और अमल करेंगे। मौला कायनात फरमाते हैं कि सबसे पहला हक ये है आलिम का, आम आदमी पर, कि आलिम की इज्जत की जाए। दूसरा हक फरमाया उलमा का ये है कि उनसे मोहब्बत की जाए। क्या की जाए? उलमा से मोहब्बत की जाए। बल्कि चूंकि माँ बाप हमारे हैं ना, माँ बाप ये हमारे जिस्म की परवरिश करते हैं। आपको पता होगा कि एक उस्ताद होता है, एक माँ बाप होते हैं। सब जानते हैं कि उस्ताद का हक माँ बाप से कहीं ज्यादा है, ठीक है ना? क्यों? वो उस्ताद ही आलिम तो है। इसकी वजह यह है क्योंकि माँ बाप हमारे जिस्म की परवरिश करते हैं। माँ बाप ने जिस्म की परवरिश किया, लेकिन हमारा जो उस्ताद होता है, जो आलिम होता है, हमारी रूह की परवरिश करता है। रूह की, हमारी रूह की। कितने माँ बाप हैं जिस्म की परवरिश किया, रूह की परवरिश नहीं की, उनके बेटे, उनके औलाद बदमजहब बन गए, दुनियादार बन गए, जहन्नम के हकदार बन गए, क्योंकि रूह की परवरिश ना हुई। लेकिन आलिम रब्बानी, उस्ताद बा कमाल, ये जो इंसान की परवरिश करता है, इसकी रूह की, दिल की पाकीज़गी का सबब बनता है। और जब इसकी रूह पाक होती है तो इसका मकाम दुनिया में भी इज्जत वाला होता है और आखिरत में भी जन्नत का हकदार बना देता है। इसलिए मेरे अजीजों, माँ बाप से जरूर मोहब्बत करें, ये तुम्हारी जन्नत और दोज़ख दोनों हैं। साथ साथ उलमा से मोहब्बत करें, इसलिए यही उलमा हैं जो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, जो हमें गुमराही से बचा करके नजात का रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे दीन ईमान की हिफाजत करते हैं, हमारी शरीयत की हिफाजत करते हैं। लिहाजा इनसे मोहब्बत करना ये हमारा फरीजा, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर तीसरी बात मौला कायनात फरमाते, तीसरा हक उलमा का क्या है? फरमाते उनकी इताअत की जाए, उलमाए दीन की इताअत की जाए। उनकी इताअत इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बात करते हैं वो अल्लाह उसकी रसूल की बात करते हैं। उलमाए दीन क्या करते हैं? जो बात करते हैं वो अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं, इसलिए उनकी इताअत ज़रूरी है। भाई आप अगर हमारी, मैं कहता हूँ कि आप हमारी बात माने, मसलन अगर मैं आलिम हूँ, अब आप हमारी बात माने, मैं अपने घर की बात नहीं कहता, मैं अपने दुकान की बात नहीं कहता हूँ। मैं जो बात करूँगा वो क्या करूंगा? अल्लाह उसके रसूल की बात करूंगा। आपको कहूंगा नमाज पढ़ा करो यार, झूठ ना बोला करो, गुनाह ना किया करो, ये किसकी बात है? हमारी बात है, अल्लाह के रसूल की बात है। जाहिर सी बात है, उलमा जो बात करते हैं वो अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, अल्लाह के और उसके रसूल की बात करते हैं। लिहाजा इनकी बात मानना दर हकीकत इनडायरेक्ट अल्लाह उसके रसूल की बात मानना। इसलिए कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। रब ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में अम्र वाले हैं, हुक्म वाले हैं, इनकी इताअत करो। अम्र वाले कौन है? मुफस्सिरीन फरमाते इससे मुराद उलमाए दीन है, उलमाए हक है। इनकी इताअत करोगे तो तुम्हारे लिए भलाई होगी, तुम्हारे लिए खैर होगी, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान होगा। फिर फरमा चौथा हक उलमा का, मौला कायनात शेर खुदा फरमाते ये है कि आप किसी मजलिस में बैठे हो, या मौला कायनात का कौल है, जब आप किसी मजलिस में बैठे हो और कोई आलिम आए तो उसके लिए खड़े हो जाएं, ये हक है, ये अदब है। आप बैठे हैं, मसलन चंद लोग बैठे हैं, कोई आलिम रब्बानी आता है तो आप उसके अदब के लिए क्या हो जाए? खड़े हो जाए, ताकि पता चले कि ये अहम शख्सियत है, इसका मामला दीगर लोगों से मुमताज है, ये आम लोगों की तरह नहीं है, ये आलिम है। जैसे मिसाल हमारे माँ बाप है ना, अगर हम बैठे हैं, हमारे वालिद साहब आ गए तो अदब ये है कि खड़े हो जाए उनकी इज्जत के लिए। माँ आ जाए तो इज्जत ये है तो खड़े हो जाएं, ताकि पता चले कि हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये आम लोगों की तरह नहीं है। उससे बढ़कर अदब मौला कायनात फरमाते हैं कि आप किसी मजलिस में हो और वहां पर कोई आलिम आ जाए तो अदब ये है आप उसके लिए खड़े हो जाएं। और दूसरी बात फरमाया, आलिम किसी मजलिस में बैठा हो और आप आए, जब मसलन चंद लोग बैठे, आलिम भी बैठा और आप उस मजलिस में दाखिल हो जिसमें लोग भी हैं और आप और आलिम भी है, आप सलाम करते हैं सबको। फरमाया सबको सलाम करें, उसके साथ साथ आलिम को खास जाकर के सलाम करें, उनके साथ मुसाफा करें, हो सके तो दस्त बोसी करे, ताकि पता चले कि ये अहम शख्सियत है, ये आम लोगों की तरह नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? सलाम आप करेंगे अहले मजलिस को तो आलिम को भी हो गया। मौला कायनात फरमाते कि नहीं, अगरचे हो गया
जिस तरह आम लोगों को सलाम किया, अहले मजलिस को ये सलाम उनको भी हुआ, लेकिन आलिम का हक ये है कि तुम स्पेशल जाकर उनसे सलाम करो, स्पेशल तौर पर उनसे खुसूसी मुलाकात करो, मुसाफा करो, ताकि पता चले कि ये आलिम रब्बानी है, इनकी ताज़ीब अदब इसी तरह किया जाता है। पांचवा हक मौला कायनात फरमाते हैं आलिम की ये है, उलमा की उनकी मदद की जाए, ये भी उनका हक है, ताकि वो फिक्र माश से आज़ाद होकर दीन का काम करे। और ये सिलसिला दौरे सहाबा से जारी है, याद रखना, दौरे सहाबा से सिलसिला जारी है कि उस दौर में भी लोग उलमा की मदद करते थे। जब उलमा की मदद करते थे उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाती थी, फिर वो हर तरह से, हर फिक्र से आज़ाद होकर के दीन की खिदमत किया करते थे, दीन को फैलाया करते थे, लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत किया करते थे। ये उलमा का आवाम पर हक है। मौला कायनात फरमाते हैं उलमा मदरसा वगैरह चलाते हैं, बच्चों को दीन पढ़ाते हैं, भाई आप उनकी मदद करेंगे तो ही दीन का काम आगे बढ़ेगा। दो तरह से, एक जाती तौर पर उनकी मदद की जाए ताकि वो फिक्रे माश से आज़ाद होकर दीन का काम करे, दूसरा जो दीनी और मिल्ली एतबार से उलमा काम कर रहे हैं उस बारे में भी उनकी मदद की जाए, ताकि उनके पास ज़ख़ीरा होगा, वसाइल होंगे, असबाब होंगे, तो वो दीन को आगे बढ़ाएंगे, रसूल पाक के निज़ाम को उम्मत तक पहुँचाएंगे, शरीयत का दीन सिखाएंगे, लोगों को जो है ना दीनदार बनाएंगे, लोगों को आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे। इसलिए उलमा की मदद करना दोनों तरह से, ज़ाती एतबार से भी उनकी मदद करना ये भी उनका हक है, और समाजी मिल्ली दीनी एतबार से उनकी खिदमत करना, ताउन करना, मदद करना, ये भी उलमा का हक है, चाहिए कि ये हक भी अदा किया जाए। उसके बाद छठा हक, ये आखिरी हक है उलमाए दीन का, फरमाया कि सवाल करना उनसे, ये भी यानी उलमा से सवाल करना, पूछना, ये भी उनका हक है कि अवाम उनसे सवाल करे तो ही तो पता चलेगा कि आलिम है। इनसे मसला पूछा जाए, किसी गैर से मसला ना पूछा जाए, इन जो गैर आलिम है उससे मसला ना पूछा जाए, आलिम है उनसे सवाल करो, इल्म की बातें मालूम करो, ये भी उनका हक है। अल्लाह ने उन्हें आलिम बनाया इसीलिए ताकि अवाम जो गैर आलिम है उनसे मालूमात हासिल करे। हजरत मौला कायनात के अक़वाल यहाँ पर ख़त्म हो गए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उलमा के जो हुकूक हैं उनमें एक हक ये है कि जब उनसे बात करना चाहें तो आप पहले उनसे पूछें कि हुजूर हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप हमें टाइम दें, इजाज़त है, अगर वो इजाज़त दें तो ही आप उनसे बात करें। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि आप अगर किसी भी आलिम से बात करना चाहें, आपको कुछ ज़रूरत हो, पहले आप टाइम लें, उनसे पूछें हमको ये मसला पूछना है, हमें आपसे कुछ बात करनी, आप हमें वक्त बता दें, इजाज़त दे दें, अगर वो इजाज़त दे तो ही आप उनसे कुछ बात करें। ये हक है उलमा का अवाम पर, जो अवाम को पता नहीं है, ये करना चाहिए। और आलिम का हक ये है कि बिला वजह इससे दुश्मनी ना की जाए, और अगर कोई खता हो जाए तो पर्दा पोशी करे, उसको आवाम में जाहिर ना करे, वरना लोग उलमा से बज़्ज़न हो गए तो अपने दीन को बर्बाद कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब लोग उलमा से बज़्ज़न हो जाएंगे, आलिम कोई फरिश्ता नहीं होता, मासूम नहीं होता, मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्ते हैं। खता हो सकती है, अगर खता हो जाए आप इस्लाह करने की कोशिश करें, पर्दा पोशी करें, क्योंकि आप अगर उसके ऐब को उछालेंगे, लोगों को पता चलेगा कि इस आलिम के अंदर ये खराबी है, फिर लोग क्या करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। जब उससे दूर होंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान आवाम का होगा, नुकसान आपका होगा। आप आलिम से फायदा हासिल ना करेंगे तो फिर आप अपने दीन और ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे? इसलिए फरमाया उनकी पर्दा पोशी की जाए, और जो ये दोनों काम नहीं करेगा दुनिया में भी वो रुसवा होगा और आखिरत में भी जलील होगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जिसने आलिम के हक को हल्का जाना, उसने अपने दीन को बर्बाद कर दिया। इसलिए कभी भी आलिम के हक को हल्का मत जाने। आखिरी बात, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के घराने के थे, सरकार के चचाजाद भाई थे, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे, खानदान रसूल से ताल्लुक़ रखते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के सहाबी थे। जानते उन्होंने उलमा का हक कैसे बताया, उलमा का अदब कैसे बताया है, करके दिखाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो उस्ताद थे हजरत मुआज़ बिन जबल थे, बहुत बड़े आलिम थे। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उनके पास जाकर इल्म पढ़ते थे। अंदाज क्या होता था कि हजरत मुआज़ बिन जबल अपने घर में होते,
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब उनके घर जाते इल्म हासिल करने के लिए, देखते कि घर का दरवाज़ा बंद है तो खटखटाते नहीं थे, फड़ करना शुरू कर दे। ये भी बेअदबी याद रखना, बाज़ लोग खटखटाते हैं ना, ये भी अदब के खिलाफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब अपने उस्ताज़ मोहतरम हजरत मुआज़ बिन जबल की खिदमत में इल्म लेने जाते, दरवाज़ा बंद होता तो खटखटाते नहीं, आवाज़ नहीं देते, बल्कि आपकी चौखट पर चादर बिछा करके लेट जाते। कहते हैं हवाएं गर्दो गुबार उड़ाती, मेरे जिस्म पर डालती, मैं लेटा रहता। फिर जब हजरत मुआज़ बिन जबल फ्री होकर के उठते, दरवाज़ा खोलते, मुझे देखते, मैं उनके दरवाजे पर बैठा होता। वो कहते इब्ने अब्बास तुम आए, खबर नहीं दिए हमें और यहीं बैठे रहे, गर्दो गुबार तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे सर पर अट गए हैं, तुमने खबर क्यों न दिया। फरमाते हुजूर अदब यही है, हमको आका करीम ने सिखाया है कि किसी आलिम के पास जाए तो इस तरीके से हम उसके एहतराम करें, उसकी इज्जत करें, उसका अदब करें। और यही अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब आपके उस्ताद हज़रत मुआज़ बिन जबल घोड़े पर सवार होकर के जाते, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास घोड़े की लगान पकड़ करके साथ साथ चला करते थे। कहा हमको अल्लाह के रसूल ने यही तालीम दी है कि हम अपने उस्ताद का, अपने आलिम का इस तरीके से एहतराम और इज्जत किया करें। बात ख़त्म करता हूँ मेरे अजीज़ों, जो नसीहतें आज हमने सुनी हैं, ज़्यादातर नसीहतें हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा के फरमोदात और इशादात में से थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन नसीहतों पर अमल करें और जो है ना इल्म से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत सलामत रहे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े हासिल करने की, उलमा की इज़्ज़त और कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम।